मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि क्या खड़े होकर पेशाब करने से आदमी नापाक हो जाता है। क्योंकि आम तौर पर हमारे मुआशरे में ऐसा देखने को मिलता है कि जब हम किसी से कहते हैं कि चलो भाई नमाज़ पढ़ने के लिए चलो, या कल से या आज से नमाज शुरू कर दो, तो अक्सर उनके ज़ुबान पे यही जुमले होते हैं कि यार मैं नापाक हो गया, मैं नापाक हो गया तो मैं नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकता, मैं कल से शुरू करूँगा या परसों से शुरू करूँगा। और जब उनसे पूछा जाए कि आप नापाक किस वजह से हो गए, तो उनका जवाब अक्सर यही होता है कि अभी मैंने जो है वहाँ पर खड़े होकर पेशाब कर लिया, मैं खड़े होकर पेशाब कर लिया मैंने, इसलिए मैं नापाक हो गया। तो मैं आज आपको नाज़रीन बताना चाहता हूँ कि नापाक आदमी कैसे होता है, क्या उनका ये बहाना बनाना ठीक है, उनका ये हीला हवाला करना ठीक है या नहीं ठीक है। अज़ीज़ान मोहतरम, खड़े होकर पेशाब करने से या बैठकर पेशाब करने से आदमी नापाक उसी वक्त हो सकता है जबकि पानी का इस्तेमाल ना करे, या जो ढेले का इस्तेमाल बताया गया है ढेले का इस्तेमाल ना करे, यानी सिर्फ इस्तिंजा कर लिया, पेशाब कर लिया और ऐसे ही उठ के चला गया, तो जाहिर सी बात है इस सूरत में आदमी नापाक हो जाएगा। और अगर वो पानी का इस्तेमाल करता है या ढेले वगैरह का इस्तेमाल कर लेता है, तब वो पाक व साफ़ है, वो नापाक नहीं माना जाएगा। लेकिन आज के दौर में अगर कहीं ऐसी जगह पर वो है कि पानी दस्तयाब नहीं है, पानी मैसर नहीं है, तब वो ढेले का इस्तेमाल कर ले, लेकिन जैसे ही पानी उसे मैसर हो जाए, दस्तयाब हो जाए, मिल जाए, तो पानी से धो लेना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि खड़े होकर पेशाब करना तो वैसे भी गलत है, सुन्नत के ख़िलाफ़ है, अच्छा तरीक़ा नहीं है। हर मुसलमान को चाहिए कि हत्तल इम्कान पूरी कोशिश यही होनी चाहिए कि वो घर में हो या बाहर हो या कहीं और हो, तो बैठ करके ही पेशाब उसको करना चाहिए। खड़े होकर पेशाब तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। और अगर पानी का इस्तेमाल नहीं करता है तो वो नापाक गर्दाना जाता है, नापाक माना जाता है। दूसरी बात यह है कि नापाक, मिसाल के तौर पे खड़े होकर हमने पेशाब किया तो छींटे वगैरह भी हमारे बदन पे, कपड़ों पर उड़कर आ सकती हैं। हम और आप इसको नज़रअंदाज करते हैं और बहुत बड़ी अहमियत नहीं देते, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, इस्तनज़िहु मिनल बौल फ़इन्ना आम्मता अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु, कि पेशाब की छींटों से बचना चाहिए, बचो, इसलिए कि अक्सर मुर्दे को जो अज़ाब क़ब्र होता है इसी की वजह से होता है। अब हम और आप गौर करें कि जिसको हम और आप मजाक समझते हैं, हल्कापन समझते हैं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी सख्त वईद इरशाद फरमाई है कि अक्सर जो अज़ाब क़ब्र होता है पेशाब की छींटों से ना बचने की वजह से होता है। क्योंकि ये पेशाब की छींटें उड़कर हमारे बदन पे लगती हैं, हमारे कपड़ों पे आती हैं, तो जहाँ पे वो लगेगी उतने हिस्से को नापाक कर देती है, और हम पूरा दिन ऐसे ही गुजार देते हैं क्योंकि हम उसको कोई अहमियत नहीं देते। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि पहली बात तो ये है कि हम मुसलमान को चाहिए कि हम जो है खड़े होकर पेशाब बिल्कुल भी ना करें। दूसरी बात यह है कि हम कहीं पर भी पेशाब करें बैठ करके करें, ढेले का इस्तेमाल करें या पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। तीसरी और अहम बात यह है कि नापाक हम उस सूरत में हो सकते हैं कि जब हमने ढेले का इस्तेमाल नहीं किया या पानी का इस्तेमाल नहीं किया, और या शरीयत के हिसाब से इंसान उस वक्त नापाक होता है कि जब मनी वगैरह खारिज हो जाए, या अगर औरत है तो हैज़ या निफास का मामला उसके साथ जुड़ जाए, तभी वो नापाक मानी जाती है या माना जाता है। वरना सिर्फ पेशाब करने से अगर वो पानी ले लेता है या ढेले का इस्तेमाल कर लेता है तो वो नापाक नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर छींटें वगैरह पड़ गई हैं तो जितने बदन पर या जितने कपड़े के हिस्से पर छींटें लगी हैं उतना हिस्सा आप धुल लें, आपको नहाने की ज़रूरत नहीं है, आपको गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में मैं फिर यही कहना चाहता हूँ अपने मुसलमान भाइयों से कि
پانی کا استعمال ضرور کریں، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے بچیں تاکہ اللہ ہمیں عذاب قبر سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔